Good morning, students of 6th class. Yesterday we have discussed the 4 kinds of adjective. Today in this video lecture we are going to discuss the further kinds of adjectives. Let's start. 5. Distributive adjective. Distributive adjective क्या है? Distributive adjective which refer to each one of a number. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो है जो हर एक नंबर को रेफर करता है. डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना. जब हम कोई चीज लाते हैं तो हम कहते हैं ना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. डिस्ट्रीब्यूट मतलब हर एक पर्सन को वो चीज मिलनी चाहिए. विच रेफर टू ईच वन ऑफ ए नंबर, हर एक नंबर. एग्जाम्पल्स: एवरी चाइल्ड मस्ट बी सेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप. हर एक चाइल्ड को मेडिकल चेकअप के लिए भेजना जरूरी है. मस्ट बी सेंट भेजना चाहिए. तो एवरी मतलब हर एक. तो एवरी यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. ईच बॉय हर एक लड़के को अपना टर्न लेना चाहिए. नाइदर कैंडिडेट वॉज फाउंड सुटेबल. नाइदर मीन्स कोई भी. इतने सारे कैंडिडेट्स मीन्स कैंडिडेट्स में कोई भी कैंडिडेट सुटेबल फाइंड नहीं हुआ. 4. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. हर एक बॉय को उसका टर्न लेना चाहिए. सॉरी, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड. 5. आइदर आंसर इज करेक्ट. तो उसने कई सारे आंसर दिए तो उनमें से आइदर मतलब कोई एक आंसर है वो जो है करेक्ट है. तो यहाँ पे एवरी, ईच, नाइदर, आइदर ये सभी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हर एक को रेफर करते हैं. 6th kind of adjective, interrogative adjective. What, which and whose, when they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. What, which and whose ये है interrogative adjectives. ये जब नाउन के साथ पूछे जाते हैं क्वेश्चन आस्क करने के लिए तो इनको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. कौन से हैं? व्हाट, विच एंड हुज. फॉर एग्जाम्पल, विच अम्ब्रेला इज योर्स. विच आपकी अम्ब्रेला कौन सी है. सेकेंड, हुज बुक इज दिस. ये बुक किसकी है. थर्ड, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क. टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा. तो विच, हुज, व्हाट ये सभी क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. ये सभी क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. इट विल बी सीन दैट वट इज यूज्ड इन ए जनरल सेंस. ये देखा गया है कि जो वट है ना, वट का यूज कब करते हैं? जनरल सेंस में सामान्य रूप से वट का यूज करते हैं. एंड विच इन ए सिलेक्टिव सेंस. और जब हमने किसी चीज में सिलेक्शन करना हो, चुनना हो कोई चीज, तो हम विच का यूज करते हैं. वट का यूज जनरल सेंस में और विच का यूज वी यूज विच इन ए सिलेक्टिव सेंस. 7th, पोजेसिव एडजेक्टिव. A possessive adjective shows possession और belonging. ये जो possessive adjective है ये क्या शो करता है? possession किसी चीज पर अधिकार और belonging मतलब किसी चीज पर अधिकार. The possessive adjectives are कौन कौन से हैं? my, yours, our, his, her, its and their. ये सभी क्या है? possessive adjective. जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार शो करते हैं, किसी भी चीज पर, किसी वस्तु पर, तो वो क्या होता है? possessive adjective. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू हिज हाउस. किसके हाउस में गए? वी वेंट टू हिज हाउस, उसके घर में. तो हाउस किसका है? उसका है. तो हाउस पे उसका क्या है? पोजेशन है. तो ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव. सेकंड, इज दिस योर पेन. क्या ये तुम्हारा पेन है? पेन किसका है? तुम्हारा. तो पेन पर उसका पोजेशन है. योर ड्रेसेस आर एलिगेंट. आपकी ड्रेसेस क्या है? एलिगेंट है. तो योर ड्रेसेस. ड्रेसेस पे किसका अधिकार है? योर. ओवर कार नीड्स रिपेयर. हमारी कार को रिपेयर की जरूरत है. तो ये सभी क्या है? हिज, योर, यूर, आवर, हर, इट्स, देयर, हिज, ये माई, योर्स ये सभी क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव नंबर 8, प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स. ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है ना, आपने प्रॉपर नाउन के बारे में सुना होगा. ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं ये प्रॉपर नाउन से ही बने हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज मेड ऑफ चाइनीज सिल्क.
ये शर्ट है वो किससे बनी है, चाइनीज सिल्क से। तो ये चाइनीज क्या है, ये है प्रॉपर नाउन। तो ये यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ये प्रॉपर नाउन से ही बने हैं। लेट अस मेक सम मैक्सिकन राइस। आओ कुछ मैक्सिकन राइस बनाते हैं। मैक्सिकन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन टी, इंडिया की चाय, तो ये इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। These proper adjectives are formed from proper nouns. Note down this. Demonstrative and possessive adjectives. ये जो demonstrative और जो possessive adjectives हैं are placed, ये कहाँ place किए जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, before the nouns that they modify। ये जिस भी noun को modify कर रहे हैं, उसके meaning को clear कर रहे हैं, उससे पहले ये रखे जाते हैं। जैसे this glass is empty, तो ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बता रहा है कि ये वाला जो ग्लास है ये एम्प्टी है, ग्लास के बारे में बता रहा है। ग्लास क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि दिस ग्लास इज एम्प्टी। सेकंड, माई बुक इज ऑन द टेबल। बुक, कौन सी बुक, माई बुक, ये बुक पे उसका पोजेशन है, ये मेरी बुक जो है वो टेबल पर है। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये कहाँ रखे जाते हैं, बिफोर द नाउन्स। These are the kinds of adjectives. There are 8 kinds of adjectives. कौन कौन सी हैं? First of all, adjective of quality or descriptive adjective. Second, demonstrative adjective. Third, possessive adjective. Quantitative adjective या adjective of quantity. Numeral adjective, interrogative adjective, distributive adjective, and proper adjective. These are the 8 kinds of adjectives. See, this is page number 21 of grammar book. Underline the adjective in these sentences and write what kind they are. ये जो adjectives हैं, कुछ sentences दिए हुए हैं, इसमें हमने adjectives को underline करना है, find out करना और बताना है ये कौन सी kind का adjective है। For example, what project are those children working on? कौन से प्रोजेक्ट पे भाई वो वाले बच्चे चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। तो ये वट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और चिल्ड्रन क्या है, दोज चिल्ड्रन, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बताया था आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सेकंड, 3 बॉयज आर एब्सेंट टुडे। आज 3 बॉयज एब्सेंट है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, दिस इज न्यूमरल एडजेक्टिव, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। दिस इज न्यूमरल एडजेक्टिव, 3 बॉयज आर एब्सेंट टुडे। सो स्टूडेंट्स, you have to do all these sentences with your own. आपको ये sentences अपने आप करने हैं। You have to find out the adjectives, underline the adjectives and write what kind of they are. आपको ये इनमें adjectives find out करने हैं और बताने हैं कि ये कौन से तरह के adjectives है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है, like in this way. This is your homework for home. आगे है compound adjectives. Compound adjectives क्या होते हैं, Sometimes we combine 2 or more words. Compound का मतलब होता है किसी चीज को मिलाना, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिल जाती है तो उसे कहते हैं कंपाउंड। कई बार हम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं टू डिस्क्राइब द सेम नाउन, किसी भी सेम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव्स। इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायना इज ए 20-year-old गर्ल। डायना क्या है, 20-year-old गर्ल। ये गर्ल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में मॉडिफाई किया गया है गर्ल को। गर्ल कितने ईयर की है, 20-year-old, सॉरी 12-year-old, सॉरी 12 में 12 साल की वो लड़की है। तो ये लड़की, गर्ल के बारे को, गर्ल को और मॉडिफाई किया गया है। दिस इज ए कंपाउंड एडजेक्टिव। तेहर इज अ वेल नोन ऑथर। तेहर क्या है, बहुत ही जाना माना ऑथर है। ऑथर क्या है, वेल नोन। तो यहाँ पे वेल नोन क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। डी पार्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट कंपाउंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स।
इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं। इस बॉक्स में कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कंपाउंड एडजेक्टिव्स। आपको यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव्स राइट डाउन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुनीत्स ऑफिस इज सिचुएटेड इन अ 20-storied बिल्डिंग। जो पुनीत का ऑफिस है वो कहाँ है, कहाँ स्थित है, वो 20-storied बिल्डिंग में, एक 20 मंजिला बिल्डिंग है 20 माले की, वहां पर उसका पुनीत का ऑफिस है। सेकंड, सम ऑफ दीज ओल्ड ट्रेडिशंस आर बेस्ड ऑन। सम ऑफ दीज, कुछ ऐसे ओल्ड ट्रेडिशंस है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन डैश बिलीव्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी की कौन से बिलीव्स को, कौन सी बिलीव्स मतलब विचारों पर ये बेस्ड है, ये केंद्रित है। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डीप रूटेड। डीप रूटेड मीन्स जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। ऐसे सम ऑफ दीज ट्रेडिशंस, ऐसे ट्रेडिशन किस पर बेस्ड है, कम्युनिटी की ऐसे विचारधारा पे बेस्ड है जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। So students, you have to write down in these sentences the compound adjectives with the help of that box. So what is your homework for home? You will do C and D part of adjectives. आप C और D पार्ट जो भी मैंने बताया है, आप इसमें जो भी यहाँ पर है वो आप वहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव्स इन द D पार्ट और C पार्ट में find out the adjectives and what kind of adjectives they are. This is your homework for home. Thank you.